ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुँह से आए महक सदा। रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ईमान खादिम। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे और बिल्कुल कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है दूसरों के काम आइए। उसके अलावा अपने मकसद को पहचानें। अल्लाह ताला ने हर इंसान को इस दुनिया में किसी न किसी मकसद के तहत भेजा है, सो उस मकसद को पहचानें, उस पर अमल भी करें। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आने वाला मंथ, नवंबर का मंथ 2024 आपके लिए क्या इफेक्ट्स लेकर आ रहा है, उसके लिए क्या रेमेडीज़ बनती हैं और इसके अलावा कौन से प्लैनेट्स अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, यानी कि ट्रांजिट हो रहे हैं डिफरेंट ज़ोडिएक साइन में। उस हवाले से क्या इफेक्ट्स हैं और क्या रेमेडीज़ बनती हैं, इस हवाले से आज बात करेंगे। बात करते हैं ज़ोडिएक साइन लियो यानी कि बुर्ज असद के हवाले से। अगर तो आपका नाम मीम से या टोपी वाले टी से स्टार्ट होता है तभी आपका ज़ोडिएक साइन लियो है यानी कि बुर्ज असद है। और इसके अलावा अगर आप 24 जुलाई से 23 अगस्त के दरमियान में पैदा हुए हैं तब भी आपका ज़ोडिएक साइन जो है वो लियो है यानी कि बुर्ज असद है। यानी कि नाम के अकॉर्डिंगली अगर आपका नाम मीम से या टी से स्टार्ट होता है तभी आप चेक कर सकते हैं। इन केस अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका ज़ोडिएक साइन कौन सा है। इसके अलावा सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ कि दो प्लैनेट्स हैं जो कि अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। एक तो सन है जो कि ज़ोडिएक साइन लिब्रा से ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो में जाएगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा। और दूसरा प्लैनेट जो है वो वीनस है जो कि ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो से ज़ोडिएक साइन सजिटेरियस में जाएगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा। सबसे पहले तो सन के हवाले से बात करते हैं। सन चूँकि आपका लॉर्ड प्लैनेट भी आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड प्लैनेट है, उसके हवाले से बात करेंगे जो कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अभी तो सन की प्लेसमेंट जो है वो 16 यानी कि 15 नवंबर तक जो है वो लिब्रा में होगी। लिब्रा में सन की प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होती है, वर्स पोजीशन होती है। तमाम बुरूज में से सबसे ज़्यादा नेगेटिव पोजीशन जो है वो सन की लिब्रा में होती है। इस हवाले से आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक आपको कम्युनिकेशन करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है लियोस। किसी वहम का शिकार हो सकते हैं आप। इसके अलावा छोटे बहन भाइयों से कोशिश करें कि अपने आप बना कर रखें, लड़ाई झगड़े से दूर रहें। कोई वहम अगर आपको है तो उस चीज़ को निकालें, अपनी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस लेकर आएँ। और इसके अलावा आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है कम्युनिकेशन करते हुए, चाहे आप मैस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पर कर रहे हैं, या फिर आप ओरल या रिटन किसी फील्ड में रहकर कर रहे हैं। ओवरऑल आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। कोई ना कोई नेगेटिविटी इस ज़रिए से फैल सकती है जो कि फिर ओवरऑल आपको फिर नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। उसके अलावा आप मजहबी मामलात से भी दूर रहते हुए नज़र आते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपके फादर के साथ रिलेशन आपके थोड़े वीक हो सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने जो है वो पीली चीज़ का सदका देना है। दूसरा, अपनी ज़ात को जो है वो कंट्रोल में रखना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आना है, लेकिन एक पॉजिटिव वे में आपने कॉन्फिडेंस लेकर आना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा जैसे ही 16 नवंबर में आपकी सन की प्लेसमेंट चेंज होगी, ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो में जाएगा, तो यहाँ पर अब आपके जो है वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होंगे। जितने भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स सन से रिलेटेड आपकी लाइफ में आ रहे थे अब वो पॉजिटिव आना शुरू हो जाएंगे। आपकी अपनी मदर के साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं तो आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा, ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको फ़ायदा भी मिलता हुआ नज़र आता है। एग्रीमेंट्स, लेन देन और जितने भी मामलात आप करना चाह रहे हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड स्पेशली यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हुई नज़र आती है। अगर घर में आपने कोई जानवर रखा हुआ है उस हवाले से भी उनकी साइड से पॉजिटिव वाइब्स आती हुई नज़र आती हैं उनके लेन देन में, या फिर उनके हेल्थ वाइज इश्यूज़ अगर थे तो यहाँ पर वो भी ठीक होते हुए नज़र आते हैं। आपके लिए ओवरऑल पॉजिटिव पोजीशन रहेगी 16 नवंबर के बाद। उसके अलावा अगर मैं आपकी कैरियर के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर आपकी अपनी एबिलिटीज़ की वजह से आपका कैरियर ऊपर जाता हुआ नज़र आता है, आपका स्टेटस ऊपर जाता हुआ नज़र आता है। किसी फेमस पर्सनैलिटी से आपको हेल्प भी मिल सकती है। उसके अलावा यानी किसी न किसी वाई से आपका जो है ना प्रमोशन हो सकता है, आपका स्टेटस जो है वो ऊपर जाता हुआ नज़र आता है। ओवरऑल आपके लिए यहाँ पर पोजीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी। इसके अलावा मैं वीनस के हवाले से अगर बात करूँ जो कि आपके 10th हाउस का और 3rd हाउस का लॉर्ड है, जो कि अभी ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो में है। यहाँ पर थोड़ी आपके फादर और मदर के दरमियान में नेगेटिविटी, वहम का एलिमेंट पैदा हो सकता है।
लड़ाई झगड़ा या घर की में थोड़ी सी मामला जो है वो इधर उधर हो सकते हैं। सो इस हवाले से आपने ज़रूर कोशिश करना है कि मीठी चीज़ का भी आपने ज़रूर सदका देना है। उसके अलावा कोशिश करें कि आपने अगर कोई आप लंबा सफ़र करना चाह रहे हैं, इनकेस आप फॉरेन लैंड विज़िट करना चाह रहे हैं, सो घर की कोई भी चीज़ आपने बेच कर या कोई भी लेन देन या फिर आप समझ लें कि लाइक प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी चीज़ को आपने बेच कर वो सफ़र नहीं करना। आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है, लॉस में जा सकते हैं आप। सो ये एक पोजीशन आपके लिए थोड़ी नेगेटिव है। उसके अलावा जैसे ही सन ट्रांजिट होगा 7 नवंबर को ज़ोडिक सन सेजिटेरियस में यानी कि बुर्ज कौस में ट्रांजिट होगा, तो यहाँ पर भी आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अब आपके बच्चों से रिलेटेड कोई वहम का एलिमेंट या फिर आपके फादर आपको आपकी लव लाइफ में सपोर्ट नहीं करेंगे, इस तरह से नेगेटिव पोजीशन क्रिएट हो सकती है। कोई वहम का एलिमेंट क्रिएट हो सकता है। स्टॉक एंड शेयर्स के बिज़नेस में आपको लॉस हो सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर IT की फील्ड से रिलेटेड अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एहतियात से, ख़ास तौर पर आपने स्पेशली अगर आप सोशल मीडिया के साथ लिंक करते हैं तो आपने कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा एहतियात से करनी है। कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ जो है वो रिलीज़ हो सकती है और मीम्स डिफरेंट तरीके के बन सकते हैं और इस तरह से आप वायरल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितना ज़्यादा अपने आप को कंपोज रख कर चलेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस में लेकर आए, लेकिन एक पॉजिटिव वे में कोशिश करें कि पॉजिटिव काम करें। सो इस चीज़ से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होगा। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। प्लस आपने कोशिश करना है कि मीठी चीज़ का सदका अपने ओवरऑल इस पूरे मंथ में ज़रूर देना है। उसके अलावा अगर मैं मार्स के प्लेसमेंट के हवाले से बात करूँ तो मार्स की प्लेसमेंट भी अभी ऐसा जितनी पॉजिटिव नहीं है। मार्स भी डिप्लीटेशन में है। सो ज़ोडिक साइन कैंसर में यहाँ पर आपके अखराजात करवाता हुआ नज़र आता है मार्स। घर से रिलेटेड या घरेलू मामलात से रिलेटेड आपके अखराजात हो सकते हैं, या इन केस अगर आप कोई फ़ॉरेन रेजिडेंस के हवाले से या फ़ॉरेन वीज़ा के हवाले से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा। सो ये चीज़ आपके लिए नेगेटिव इफ़ेक्ट्स लेकर आ सकती है। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई सफ़र करना चाह रहे हैं तो उसमें भी नेगेटिविटीज़ का सामना करना आपको जो है वो पड़ सकता है। इसके साथ ही साथ लड़ाई झगड़े, लिटिगेशंस, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा एहतियात करें, दूर रहें। इसके अलावा अपने पार्टनर के साथ अपने ज़वाजी ज़िंदगी में कोशिश करें स्टेबिलिटी लेकर आएँ। यहाँ पर भी लड़ाई झगड़े की वजह से मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली अपने आप को काम एंड कंपोज रखना है। उसके अलावा यहाँ पर मार्स की वजह से आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी डाउन हो सकते हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपनी कम्युनिकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस रखें। और ये एक प्लेनेट की वजह से नहीं ख़राब हो रही बल्कि 2-3 प्लेनेट की वजह से ख़राब हो सकती है। मीन्स ये कि बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग इफ़ेक्ट आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपने सदका ज़रूर देना है। तीनों चीज़ों का आप कोशिश करें कि आप मीठी चीज़ का भी सदका दें, लाल चीज़ का भी सदका दें, और इसके अलावा 16 नवंबर से पहले आपने जो है वो पीली चीज़ का भी सदका मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देना है। सो तो ये ओवरऑल प्लैनेटरी पोजीशन जो कि प्लैनेट्स की वजह से आपकी हॉरोस्कोप में थोड़ी सी इफ़ेक्टिव थी, थोड़ी सी नेगेटिव इफ़ेक्टिव थी बल्कि। सो एक तो आपने रेमेडीज़ लाजमी करनी है, दूसरा कोशिश करना है आपने कि सूरह कमर की आपने ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करनी है इस नवंबर के पूरे मंथ में। सो इंशाल्लाह ताला जो भी आपके रिलेटेड मसाइल हैं इंशाल्लाह, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हैं, जॉब से रिलेटेड हैं या फाइनेंशियल कोई भी इश्यूज़ हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपके ज़रूर हल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप पर्सनली अपने जायचे से रिलेटेड कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और अभी तो वैसे भी डील चल रही है, अगर आप 5 to 10 सब्सक्राइबर्स अगर आप इस चैनल पर देते हैं तो आप अपना जायचा यानी कि अपना हॉरोस्कोप फ्री में आप जो है वो चेक करवा सकते हैं और अपने जायचे से रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।